Thank you very much for your singing, and so very few people are joining today, and I think the coming days more people will come. Today onwards, we are going to start with the Bible study of the subject New Testament Church. Evangelist Anil Abraham, he's from Mumbai, and I think some of you know that previously he's taught us a bit of God. And all of you, please sit a comfortable place. And because we are going to study the Bible, okay, take the Bible and take the notebook. And you don't have to take this program as an easy program. It is a very important program, and everybody, please join this program, because it's a wonderful opportunity God has given us to study the Word of God. Now, Brother Anil Abraham will start the Bible study. And then Praise the Lord. सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। और एक बार एक साथ परमेश्वर के वचन सीखने का अवसर प्रभु ने दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम सब कई संकटों से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में प्रभु हमें मदद करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हर एक दिन हम परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव करते हैं, अनुग्रह को पाते हैं, इसके लिए हम आभारी से आगे बढ़ेंगे। और ब्रदर ने बताया जैसा केवल एक भाषण के समान नहीं, एक अध्ययन के जैसा हम कुछ परमेश्वर की वचन की कुछ सच्चाइयों को हम सीखना जा रहे हैं। खास तौर से हमारे जो विषय है परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च ऑफ गॉड, द न्यू टेस्टामेंट असेंबली, उस बात के ऊपर परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातें हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं सबसे ये विनती करता हूँ, प्रार्थना पूर्वक बैठिए और अपना अपना पवित्र शास्त्र बाइबल लिए और जो वचन पढ़ते समय ध्यान पूर्वक देखिए, और कुछ शक है तो, कुछ डाउट है तो आपको पूछ भी सकते हैं बाद में। प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुछ बातें। कुछ बातें पहले प्रारंभ के रूप में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये अध्ययन का आधार परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र से हम इस बातें सीखते हैं। परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल एक धर्म की पुस्तक नहीं है। कोई भी एक धर्म के लोगों के लिए परमेश्वर दिया हुआ कोई एक धर्म की पुस्तक नहीं है। सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ पुस्तक है बाइबल, परमेश्वर के वचन। हम बार बार इसमें पढ़ते हैं और सुनते हैं परमेश्वर के वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। उसका मतलब यह है, इस पुस्तक के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर, सच्चा जीवित परमेश्वर हमें बातें करते हैं। ये परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें बातें करते हैं। ये परमेश्वर के वचन है। हम पहले एक पद पढ़ेंगे, तिमोथी का दूसरा पुस्तक, सेकंड तिमोथियुस का दूसरा पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 15 और 16 पद। वहां पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। तिमोथियुस का दूसरा पुस्तक 3 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। सबने बाइबल लिया है? देखो, हम वहां पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने
और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन, और परमेश्वर के वचन का जो खूबियत, परमेश्वर के वचन किस किस बातों के लिए लाभदायक है, ये यहाँ हम देखते हैं। कई बातें यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के संबंध में। यहाँ हम पहले पढ़ते हैं, एक पद हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र, होली स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र। इस बाइबल को पवित्र शास्त्र कहते हैं, होली स्क्रिप्चर। इसको पवित्र शास्त्र क्यों कहते हैं? ये पवित्र परमेश्वर का वचन है। इस पुस्तक के द्वारा पवित्र परमेश्वर हमें बातें करते हैं। ये पवित्र पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र है। और आगे हम देखिए, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये केवल एक मनुष्य का पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की पुस्तक है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया हुआ पुस्तक है। और आगे हम पढ़ते हैं, और हमारे लिए एक लाभदायक है। किस किस बातों के लिए? हम देखते हैं उपदेश। पहले मैंने बताया, हमारा ये शिक्षा का, ये अध्ययन का आधार परमेश्वर के वचन है। दुनिया के दूसरा कोई पुस्तक के आधार पर नहीं। सब आत्मिक बातों का आधार परमेश्वर के वचन है। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कलीसिया के संबंध में हम सीखते हैं, उद्धार के बारे में हम सीखते हैं, परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं, यीशु मसीह के संबंध में हम सीखते हैं, भविष्य की बातों के बारे में हम सीखते हैं। ये सारे बातें हम पवित्र शास्त्र से हम सीखते हैं। सारे उपदेश के आधार कोई मनुष्य का अनुभव नहीं, कोई इंसान का सिखाना नहीं। सारे उपदेश का आधार परमेश्वर के वचन है, पवित्र शास्त्र है। और आगे उसका उपयोग क्या क्या बातों के लिए लाभदायक है? समझाने, हमें समझाने के लिए, कलीसिया में एक दूसरे को समझाने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाते हैं। और परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। केवल समझाना नहीं, सुधारना। हर एक मनुष्य के जीवन में सुधारने का कुछ बातें हैं। हमें करेक्ट करना, सुधारना। सुधारने का आवश्यकता क्या है? मनुष्य को सुधारने का आवश्यकता क्या है? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सही रीति से बनाया, बिना पाप से बनाया, लेकिन जब से पाप हमारे जीवन में आया, मनुष्य के जीवन में आया, परमेश्वर के सृष्टि मनुष्य बिगड़ गया। उस मनुष्य को सुधारना जरूरत है, सुधारने का आवश्यकता है। पाप के कारण हमें सुधारना आवश्यकता है। उद्धार के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के लोग बनते हैं, परमेश्वर के संतान बनते हैं। उसके बाद में भी हमारे जीवन में सुधारने का जरूरत है। हर एक दिन परमेश्वर हमें सुधारते हैं। He is correcting us every day through his word. उनके पवित्र शास्त्र के द्वारा, उनके वचन के द्वारा हर एक दिन परमेश्वर हमें सुधारते हैं, सुधारना। और आगे हमें पढ़ते हैं, शिक्षा के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए शिक्षा देना, ट्रेनिंग। हमें शिक्षा देना, किस बातों के शिक्षा देना? धर्म की बातों के शिक्षा देना,
धर्म की बातों की नहीं, उसका जो फर्क हम समझना है, धर्म की बातों की नहीं, धर्म की बातों की। परमेश्वर के वचन सच्चे बातों को करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं, धर्म की बातें करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। Not the religious things, not the things of religion, but the righteous things, righteous deeds. इसका फर्क हम जानना है, धर्म की बात और धर्म की बात। यहां हम पढ़ते हैं धर्म की शिक्षा, इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। परमेश्वर पवित्र है, जो पवित्र बातों का, परमेश्वर न्यायी है, उन न्यायी बातों का सब शिक्षा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलते हैं। धर्म की बात हमें धर्मी बनाते हैं परमेश्वर के वचन। और आगे भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर के जन सिद्ध बने, हमें सिद्ध बनाना, हमें कंप्लीट बनाना, हमें परफेक्ट बनाना परमेश्वर का योजना है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का उद्देश्य वही है, हमें हर एक भले कामों के लिए तैयार करना, परमेश्वर के उपयोग के लिए हमें तैयार करना, वो परमेश्वर का उद्देश्य है। वो उद्देश्य परमेश्वर के वचन के द्वारा होते हैं। वो साथ साथ पवित्र आत्मा भी हमें सहायता करते हैं। ये दोनों साथ में होते हैं, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा, दोनों के सहायता से हमें हर एक धर्म कामों के लिए, हर एक भले कामों के लिए हमें तैयार करते हैं। यहां हम पढ़ते हैं हमारे लिए लाभदायक है पवित्र शास्त्र। देखो हम आगे देखेंगे, कई बातें हमने हम देखा, इस बातों के बारे में आगे हम विचार करेंगे। पवित्र शास्त्र, होली स्क्रिप्चर, पहले मैं बताया केवल बाइबल को पवित्र शास्त्र बुला सकते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के वचन है, कोई मनुष्य का वचन नहीं, कोई मनुष्य का बुद्धि से, कोई मनुष्य का विचार से, कोई मनुष्य का ओर से लिखा हुआ पुस्तक नहीं। परमेश्वर ने मनुष्यों को उपयोग किया है, लेकिन कोई मनुष्य का बुद्धि नहीं, ये कोई मनुष्य का विचार नहीं, ये परमेश्वर का जो बातें लिखा हुआ है, ये पवित्र शास्त्र है। कई भाग में इसको पवित्र शास्त्र बुलाते हैं। एक दो पदों को हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पहला पत्री 5 अध्याय में देखिए, वहां जो सुसमाचार से पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, उसका 18 पद में, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 18, तीमुथियुस की पहला पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद, वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले भाई का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यह हम पवित्र शास्त्र से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र से लिखा हुआ है। और यहां लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है। कहां कहते हैं, कहां हम ये बातें पढ़ते हैं? 2 आयतों को हम पढ़ेंगे, 2 पदों को हम पढ़ेंगे। देखो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7वां पद, वहां 7वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले
वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूर मिलनी चाहिए। तिमोथियुस की पत्री में हमने क्या पढ़ा? पवित्र शास्त्र कहता है मजदूर अपने मजदूरी के लिए हकदार है। तो कहां हम पढ़ते हैं? यहां यीशु मसीह का वचन है। लूका रचित सुसमाचार में अपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या क्या कहा है? क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। इस आयत को यहां पवित्र आत्मा ने कोट किया है, यहां उपयोग किया है और कहते हैं पवित्र शास्त्र कहता है। तो लूका रचित सुसमाचार क्या है? वो पवित्र शास्त्र है। लूका रचित सुसमाचार से यहां पवित्र आत्मा ने एक पदों को लिया है और कहते हैं पवित्र शास्त्र कहता है। तो ये पवित्र शास्त्र है और उसका पहला भाग मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद देखिए। इंग्लिश को तो रहे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 10। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 10वां पद। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 10। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। वहां भी हम वही देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम वही देखते हैं। और इस जो पदों को यहां लिखा है तिमोथियुस की पुस्तक में 5वां अध्याय में, और वहां ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र कहता है। तो ये पुस्तक सब क्या है? पवित्र शास्त्र है। मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, ये दोनों पुस्तक में ये बातें लिखा है। उस बातों को यहां लिखने समय पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है पवित्र शास्त्र कहता है। तो पवित्र शास्त्र है। और हम जानते हैं जिसके पास बाइबल है, जो व्यक्ति हम बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं ये बाइबल में कई पुस्तक पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखा हुआ कई पुस्तक है। ये पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक या पवित्र शास्त्र है। हम तिमोथियुस की पुस्तक पढ़ा, पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी। तिमोथियुस की पहला पुस्तक और दूसरा पुस्तक, ये दोनों पुस्तक से हम पढ़ा। ये दोनों पुस्तक पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। क्या ये दोनों पुस्तक और जो बाकी पुस्तक पौलुस ने लिखा है वो सब पुस्तक पवित्र शास्त्र है? क्या पवित्र शास्त्र का भाग है? हम देखेंगे और एक आयत जो पत्रुस की दूसरा पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16। पत्रुस की दूसरा पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद। वहां क्या पढ़ते हैं? वैसे ही उसने अपनी उसका 15 पद से पढ़ेंगे, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। 16 पद।
वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनको उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यहां हम क्या पढ़ते हैं? यहां हम क्या पढ़ते हैं? 15 पद में हम पढ़ा, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। जो पौलुस के द्वारा हमें जो लिखा हुआ पत्रियों के बारे में हम यहां पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जो ज्ञान पौलुस को दिया है, वो ज्ञान के अनुसार पौलुस ने कई बातों को हमें लिखकर दिया है। और हम 16 पद में हम पढ़ते हैं, उसका अंतिम भाग में, पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई, उस पुस्तकों को, उस पत्रियों को, यहां जो प्रेरित पत्रुस ने कहा है, वो पवित्र शास्त्र के जो पवित्र शास्त्र के भाग है, पवित्र शास्त्र के भाग है। समझ में आया? क्या कुछ शक है? क्या समझ में आया? ओके भाई। हाँ, हमने ये बातें देखा है, हमने ये बातें देखा है। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन, समझ में नहीं आया? ठीक है, आप अनम्यूट करो, बताइए। मैं आगे जा सकते हैं? Please unmute and say. क्या समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। शास्त्र को विकृति कर रहा है आदमी लोग, समझ में? अच्छा, आपको समझ में आया ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, उतना ही बस। हाँ, पवित्र शास्त्र क्या है? क्या पवित्र शास्त्र बोलने से क्या है? ये कोई मनुष्य का पुस्तक नहीं है, कोई मनुष्य के ओर से मिला हुआ पुस्तक नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्यों को उपयोग किया है इस पुस्तक को लिखने के लिए, लेकिन कोई मनुष्य का विचार नहीं है। हम ये संसार में कई मनुष्यों को, विचारधाराओं को देख सकते हैं। ऐसा मनुष्य के विचार के आधार पर लिखा हुआ कई पुस्तकें हम देख सकते हैं।
लेकिन ऐसा सब पुस्तक से ये पुस्तक बाइबल अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है। बाइबल पढ़ते समय ये बात हमारा अंदर होना चाहिए, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर मुझे बातें करते हैं। ये परमेश्वर के वचन है, ये पवित्र शास्त्र है। उस बात को समझकर हम परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए। दूसरा संसार क्या दूसरा कोई पुस्तक के समान नहीं है, ऐसा दूसरा पुस्तक पढ़ते जैसा पढ़ने वाला बात नहीं है। इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर हमें बातें करते हैं। जिस बातें परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं, उस बातें हम यहां देखते हैं, इस पुस्तक में देखते हैं। इसलिए इसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, होली स्क्रिप्चर। हमने देखा जो सुसमाचार की जो आयतों को लेकर जो पौलुस ने लिखा है वो पवित्र शास्त्र है, और पौलुस की जो पत्रियों के बारे में पत्रुस ने लिखा है वो पवित्र शास्त्र है। पुराना नियम के जो पुस्तक, वो पुस्तकों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पवित्र शास्त्र है। तो पुराना नियम, नया नियम, ये सारे पुस्तक पवित्र शास्त्र का भाग है, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के वचन हमारे लिए लाभदायक है, शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए, हर एक भले कामों के लिए हमें तैयार करने के लिए, ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन सीखना, परमेश्वर के वचन पढ़ना हमारे जीवन में अनिवार्य है। उपदेश, डॉक्ट्रिन, टीचिंग परमेश्वर के वचन के द्वारा है। आने वाले दिनों में हम कलीसिया के संबंध में जो बातें सीखेंगे, उस बातों का भी आधार परमेश्वर के वचन है। हर एक शिक्षा का, हर एक उपदेश का आधार परमेश्वर के वचन है। हम परमेश्वर के वचन में देखते समय एक भाग में हम जाएंगे, प्रेरितों के पुस्तक में उसका 17 पद में, 17 अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 17, वहां हम कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं। उसका 10 और 11 पद देखिए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका 10 और 11 आयत। वहां हम पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेजा दिया, और वे यहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। यहां हम जो बेरिया के जो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस, और यहां हम पढ़ते हैं सीलास, यहां उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो लोग थिस्सलुनीकिया में गया, वहां कई लोग उनका जो भाषण सुना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर के लोग बन गया, परमेश्वर के संतान बन गया। लेकिन उसके साथ साथ वहां कुछ विरोध भी हुआ, उनके सेवा के लिए कुछ रुकावट हुआ।
वहां से प्रेरित पौलुस और सीलास, उसके साथ साथ वो लोग वहां कहां आ गया, बिरिया में आ गया। और बिरिया के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं 11 पद में, वहां क्या पढ़ते हैं, वो लोग सुना, पौलुस और सीलास के द्वारा परमेश्वर ने उनको सुनाया हुआ वचन सुना। केवल सुना ही नहीं, वो लोग क्या किया, वहां हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं। क्या इन लोग ने जो भाषण देता है, जो बातें सिखाते हैं, वो बातें क्या पवित्र शास्त्र के अनुसार है? हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले बन गए, उनके पीछे हम चलते हैं, उनके उन सबों के जीवन में ऐसा एक गुण होना चाहिए, कोई भी शिक्षा को स्वीकार करना ऐसा नहीं, कोई भी उपदेश को स्वीकार करना ऐसा नहीं। क्या ये शिक्षा, ये उपदेश के पवित्र शास्त्र के अनुसार है, वो ढूंढना, वो फर्क के देखना, वो हमारा जीवन में होना चाहिए। हम बिरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत भले लोग थे, क्योंकि वो लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढा। ये पौलुस जो सुसमाचार सुनाते हैं, क्या वो सुसमाचार पवित्र शास्त्र के अनुसार है? जो मसीह के बारे में सिखाते हैं, क्या वो मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार है? वो गुण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। उपदेश के आधार पवित्र शास्त्र है, सारे शिक्षा पवित्र शास्त्र से हमें मिलना चाहिए। तो पवित्र शास्त्र में ढूंढना। संसार में गलत शिक्षा देने वाला भी है, गलत शिक्षा देने वाला, गलत उपदेश सिखाने वाला। तो विश्वासियों के जीवन में, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में ऐसा एक गुण होना चाहिए, कोई भी उपदेश को स्वीकार करना ऐसा नहीं, वो उपदेश क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है, पवित्र शास्त्र के अनुसार है, वो ढूंढना, वो परख के देखना, जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हमने देखा ये पुस्तक पवित्र शास्त्र है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ पदों को, कुछ आयतों को और हम देखेंगे। देखो यशायाह नबी के पुस्तक, उसका 34 में, चैप्टर 34 में परमेश्वर के वचन के बारे में और एक बातें वहां हम पढ़ते हैं। यशायाह चैप्टर 34 यशायाह नबी के पुस्तक, उसका 34 में, चैप्टर 34 में, उसका 16 पद, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर के पुस्तक के बारे में यहां यशायाह नबी भी लिखा है। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा के पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, उनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना पड़े रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। यहोवा कहते हैं, ये परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बातें हैं और पवित्र आत्मा ने ये सारे बातों को इकट्ठा करके दिया है। अलग अलग समय पर अलग अलग मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन,
परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने इकट्ठा करके एक ही पुस्तक के रूप में हमारे हाथों में दिया है। अलग अलग समय पर मूसा नबी से लेकर योहन्नान, जो प्रेरित योहन्नान तक, कई व्यक्तियों को परमेश्वर ने उपयोग किया इस पुस्तक को लिखने के लिए। और परमेश्वर के आत्मा ने ये सारे बातों को इकट्ठा करके एक ही पुस्तक के रूप में हमें दिया है। एक ही पुस्तक है, एक ही व्यक्ति का बातें है, अलग अलग मनुष्यों के द्वारा लिखा है, लेकिन एक ही व्यक्ति बातें हम इस पुस्तक के द्वारा हमें बातें करते हैं। परमेश्वर सच्चा जीवित सनातन का परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमें बातें करते हैं। इसलिए इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र कहते हैं। ये पवित्र शास्त्र है, ये बाइबल पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बातें हैं। और आगे हम आएंगे और एक आयत हम पढ़ेंगे तीमुथियुस की पहला पुस्तक में। देखिए पत्रुस की दूसरा पत्री में आइए, यहां उसका 21वां पद, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, पत्रुस की दूसरा पत्री पहला अध्याय उसका 21वां पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा हम आभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस पवित्र शास्त्र के जो भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं, यहां क्या पढ़ते हैं? मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई। ये मनुष्य के इच्छा से लिखा हुआ पुस्तक नहीं, मनुष्य के इच्छा से बोला हुआ बातें नहीं, परंतु पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा आभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने अलग अलग तरीका को उपयोग किया है इस बातें हमें समझाने के लिए, इस बातें हमें देने के लिए। उनके वचन को लिख के हमारे हाथ में एक पुस्तक के रूप में देने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है। उनके वचन को हमारे हाथों में एक पुस्तक के रूप में दिया है, हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके उपदेशों को सीखने के लिए, उसके आधार पर, उसके अनुसार अभ्यास करने के लिए, उसके द्वारा सुधरने के लिए। परमेश्वर के वचन पढ़ते समय, सीखते समय ये सब बातें हमारे अंदर होना चाहिए। हम सुधरना चाहिए। सुधरने का मतलब हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप हम बनना चाहिए। हमारा स्वभाव उनके अनुरूप होना चाहिए। हमारे जो पुराने स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप हम बदलना चाहिए, सुधारना और उपदेश और हर एक भले कामों के लिए हमें तैयार करना। प्रभु के सेवा के लिए हर एक व्यक्ति तैयार होना चाहिए। सबसे बड़ा भला काम क्या है? सबसे बड़ा, कई भले काम को हम देखते हैं, भले काम हम करना भी है। जो उद्धार पाया हुआ
प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बना हुआ व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि के रूप में एक नया सृष्टि बनाया है। भले काम हम करना है। सबसे बड़ा भले काम क्या है? दूसरों को मदद करना भले काम है। जो भूखे हैं उनको खिलाना भले काम है। जो बीमार से पड़े हैं उनको जाकर उनको मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना भले काम है। सबसे बड़े भले काम है एक पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति को उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना और उनको सच्चे रास्ते में लाना। सबसे बड़ा भले काम वही है। सारे भले का बाकी सारे भले काम ये शरीर के लिए है। भोजन देना ये शरीर के लिए है, कपड़ा देना ये शरीर के लिए है, जो बीमार पे पड़ते समय मिलते हैं वो भी एक शरीर की बात है। लेकिन जो अनंत काल का आत्मा है, अंदर अविनाशी एक आत्मा है, वो आत्मा का उद्धार के बारे में बताना सबसे बड़े भले काम। परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र सारे भले कामों के लिए हमें तैयार करते हैं। तो परमेश्वर के वचन सीखने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर की सेवा के लिए हम हर एक व्यक्ति लायक बनना चाहिए। परमेश्वर के वचन के सीखने के उद्देश्य वही है। परमेश्वर का पर्पस, उद्देश्य वही है, उनके सेवा के लिए हमें तैयार करना, यीशु मसीह के संबंध में दूसरों को बताना। ये पूरा समय सेवा करने वालों का काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है। मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में, जो पाप में रहने वाला, वो नरक में जाने वाला लोगों को बताना सबसे बड़ा भले काम। परमेश्वर के वचन कहते हैं पवित्र शास्त्र सारे भले कामों के लिए हमें तैयार करते हैं। तो परमेश्वर के वचन के सीखने के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हम तैयार होना चाहिए, परमेश्वर के सेवा के लिए हम तैयार होना चाहिए। तो सारे उपदेशों को सीखना, हमारे जीवन में सुधारना। और आगे हम बढ़ते हैं। देखो, एक बार पढ़ के मैं बंद करूंगा। तीमुथियुस की दूसरा पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 पद में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के वचन के सीखने के द्वारा हमारा जीवन में भी हर एक भले कामों के लिए हम तत्पर होना चाहिए, हम तैयार होना चाहिए, हम लायक होना चाहिए और सुधारना चाहिए। परमेश्वर की शिक्षाओं को हम सीखना चाहिए। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के वचन कोई मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से निकला हुआ है, परमेश्वर ने दिया हुआ है। और आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी हम सीखेंगे, परमेश्वर ने कैसा हमें यह वचन दिया है, लिख के हमारे हाथों में परमेश्वर के वचन दिया है, वो कैसा हमें दिया है। हम देखा पवित्र शास्त्र है। अगर कोई भी एक पुस्तक को पवित्र शास्त्र बुला सकते हैं तो यही पवित्र शास्त्र है, क्योंकि ये परमेश्वर का है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। इस पुस्तक के सच्चाइयों को समझने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करे, परमेश्वर हमें सहायता करे और परमेश्वर के नाम को उसके द्वारा महिमा मिले। परमेश्वर
हम हर एक को उसके आशीष से भर दे। परमेश्वर को महिमा। Thank you very much. And today we have a wonderful message about the power of the word of God. And I thank God for some of the people who are joining today. And today this Bible class is just an introduction. And every Friday, so ladies are coming, just came, no? Just came, no? Thank you for final time you reached here. And today we started the meeting today. Please unmute, please unmute. Please mute, brother. So today we have an introduction message about the word of God, and next Friday we have the lesson will start the New Testament church. Everybody will join exact 6 o'clock. If you have any problem to join the 6 o'clock, you can start any other day. We can start 7 o'clock if it is in any other day, the Friday, some other program. And if you start at 6 o'clock, everybody needs to be joined in exact 6 o'clock. And please mute your audio when you attend this class. And also, as a student, you have to know that take all the purpose and everything, you have to write it down. And this is the way we need to study the word of God. I thank God for Anil Abraham, and today we have the wonderful message. And now we will close this Bible class with prayer, and Brother Peter Takari, Raigada will lead us in prayer, and we'll close this Bible class just now.